हाय एवरीवन और ट्रेंडलाइन टॉक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्पाइस जेट कल 18% अचानक से ऊपर चला गया। तो क्या वजह था इस स्टॉक का जो हाइक हुआ है प्राइस, इसके पीछे का वजह क्या है? तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। और स्पाइस जेट आपको पता ही होगा, एक पॉपुलर एयरलाइन कंपनी है। और 2004-5 में जब ये लिस्टिंग हुआ था, तब ये मल्टीबैगर भी बन चुका था। 6 रुपये से सीधा 100 के ऊपर ये चला गया था। ऑलमोस्ट 1600% रिटर्न इन 2 ईयर्स ओनली। तो ये एक मल्टीबैगर स्टॉक था। लेकिन अभी रिसेंट प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें, तो कुछ खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला इस स्टॉक से। और वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही रहा है। तो कल अचानक से क्यों 18% ऊपर गया, तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करता हूँ और उसके बाद फाइनली हम उसका प्राइस एक्शन देखेंगे, चार्ट देखेंगे कि चार्ट एक्चुअली कहता क्या है। ठीक है, न्यूज़ आर्टिकल्स और फंडामेंटल्स ये तो हो गया एक बात, लेकिन अगर प्राइस एक्शन में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होता तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, वाई डिड द इन्वेस्टर सडनली टर्न बुलिश ऑन स्पाइसजेट, तो ये एक चीज है जो हम जानने की कोशिश करेंगे। और फिर दूसरा, ये जो रैली दिया है इसने, क्या ये एक शॉर्ट टर्म रैली है या फिर एक जेन्युइन टर्न अराउंड स्टोरी है, तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला रीजन जिसकी वजह से ये जो ग्रोथ हुआ है, प्राइस में जंप देखने को मिला है, वो इसलिए क्योंकि इसका मैसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, SpiceJet plans to double its fleet and add new routes, which sounds very ambitious। तो ये एक मेजर रीजन है। अगर ये सब होता है तो डेफिनेटली बिजनेस में ग्रोथ आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसीलिए इसी एंटिसिपेशन के साथ इन्वेस्टर्स ने बाय करना शुरू कर दिया है और इसीलिए स्टॉक प्राइस हाइक हुआ है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि बट कैन द एयरलाइन एग्जीक्यूट दिस मूव स्मूथली गिवन इट्स फाइनेंशियल चैलेंजेस रिसेंट ईयर्स। तो हमें पता ही है कि मैक्सिमम एयरलाइंस कंपनी जो है लॉस में चल रही है। तो इन सब के बावजूद क्या ये जो मैसिव एक्सपेंशन प्लान इन्होंने डिक्लेयर किया है, क्या ये उनके काम आएगा? क्या ये सफिशिएंट रहेगा कंपनी को लॉस से प्रॉफिट टेरिटोरी में लाने के लिए? तो वो हमें देखना बाकी है। ठीक है, स्मार्ट रूट सिलेक्शन। So, new routes like Ayodhya, Port Blair, Udaipur, all strong tourist and religious destination could boost seasonal revenue. Is SpiceJet playing the religious tourism and holiday travels card strategically? तो ये क्वेश्चन है जो हमें सही से इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये जो टूरिज्म का अगर रीजन दे, टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड अगर इसका रेवेन्यू बूस्ट होता है, तो डेफिनेटली ये एक शॉर्ट लिव्ड और टेम्पररी मूव है और सीजनल भी है। क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम विंटर सीजन में लोग कुछ जगह जाना पसंद करते हैं, कुछ जगह समर सीजन में जाते हैं। तो ये सब डिवाइड हो जाता है। तो ये एक सस्टेनेबल और एक ऑल सीजन स्ट्रेटेजी नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है स्पाइस जेट को। ठीक है, फिर कंपटीशन चेक। राइवल्स लाइक इंडिगो, आकाशा एयर एंड एयर इंडिया, ये तीनों जो एयरलाइन कंपनी है, ये कैसे रिएक्ट करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और स्पाइस जेट बहुत सालों से डाउन रहा है, ये हमें पता ही है। और ये लोग स्पेशली इंडिगो, ये तो बहुत ही ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है एयरलाइन सेक्टर में। तो इनका रिएक्शन क्या होगा आफ्टर लिसनिंग टू दिस न्यूज? ठीक है, will SpiceJet be able to maintain competitive fares and reliability? ठीक है, तो प्लेन के टिकट्स जो हैं, इनको भी इन्हें सही प्राइस में लाना होगा। क्योंकि अगर ओवर प्राइस रहा तो ऑब्वियसली लोग दूसरे एयरलाइंस के प्लेन्स प्रीफर करेंगे रादर देन स्पाइसजेट। तो ये सब करके अगर वो प्रॉफिट बना पाते हैं तो डेफिनेटली ये ग्रोथ करेगा कंपनी। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है इनका ये जो स्ट्रैटेजी है रिलीजियस प्लेसेस पे अपना डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना, फिर प्राइसेस कैसा सेट होना चाहिए, इन सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है शेयर कीजिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे। इन्वेस्टर सेंटिमेंट, शेयर प्राइस मूवमेंट शोज राइजिंग ऑप्टिमिज्म। ये तो क्लियर है, 18% एक दिन में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। डेफिनेटली ऑप्टिमिज्म जनरेट हो रहा है, लेकिन ऑप्टिमिज्म सस्टेन करेगा कि नहीं वो हमें देखना है। ठीक है, ठीक है, बट इज दिस मूव सपोर्टेड बाय फंडामेंटल्स और जस्ट मोमेंटम? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। किसी स्टॉक प्राइस को ऊपर जाने के लिए, कंसिस्टेंट प्रॉफिट देने के लिए उसका फंडामेंटल सही होना चाहिए। तो
वो भी हमें देखना है। स्पेशली स्मार्ट इन्वेस्टर्स को फंडामेंटल स्टडी जरूर करना है। सिर्फ न्यूज़ बेसिस पे, रिसेंट न्यूज़ के ऊपर मतलब एक डिसीजन लेके स्टॉक में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। शुड रिटेल इन्वेस्टर कंसिडर बाइंग इन दिस रैली और शुड दे स्टे कशियस? आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या ओपिनियन है इस रिसेंट मूव जो स्पाइस जेट ने किया है, इसके बारे में क्या आपका मतलब राय है वो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। बिग पिक्चर व्यू अभी देखते हैं। विथ इंडियाज एविएशन सेक्टर बूम पोस्ट कोविड, जो कि हमें पता ही है कोविड के बाद से टूरिज्म, ट्रैवल, एयर ट्रैवल, ये सब बहुत ही बूस्ट हुआ है, जो कि प्री कोविड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हुआ है, इज दिस द राइट टाइम फॉर स्मॉल प्लेयर्स लाइक स्पाइस जेट टू एक्सपैंड? क्या लगता है आपको, क्या ये सही होगा? कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। फिर शुड द एयरलाइंस फोकस ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फर्स्ट बिफोर स्केलिंग अप? ये एक और क्वेश्चन है जो मतलब जिसका आंसर हमें सही से पता करना है कि मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के बाद ही एक्सपेंशन का प्लान सही रहता, या अभी से ही एक्सपेंशन का प्लान डिक्लेयर करके साइड बाय साइड दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना सही रहेगा? आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ठीक है, ये हो गया स्पाइस जेट का मतलब पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके हम चेक करेंगे उसका प्राइस एक्शन, ठीक है। तो देखिए ये है स्पाइस जेट और ये है वीकली चार्ट, ठीक है। तो अगर मैं स्क्रॉल करूँ थोड़ा सा पीछे, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे स्विच कर जाता हूँ ताकि मतलब ये अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे ये लिस्टिंग हुआ था 3-4 में, ठीक है, और उसके बाद इमीडिएटली ये ऊपर चला गया, 100 को क्रॉस कर गया, 6 रुपीज से 100 रुपीज, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो अभी अगर हम रिसेंट देखें तो ये एक कैंडल एक महीना है, ठीक है। तो लास्ट अगर हम देखें सितंबर 2024, तो मतलब लास्ट एक साल में ये मोर देन 50%, मतलब ऑलमोस्ट 65% ड्रॉप हो चुका है। और फिर अचानक से ये सब न्यूज आने के बाद मतलब इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो देखिए ये है कल का प्राइस एक्शन का कैंडल, 16% पे क्लोज हुआ है, ठीक है। हाई चला गया था ऑलमोस्ट 18%, लेकिन क्लोज हुआ 15.9%, आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं। तो 16% के आसपास क्लोज हुआ और आज भी ये पॉजिटिव है अभी तक, ठीक है। 2.54% मार्केट अभी ओपन है, ठीक है। मार्केट ओपन है, सेशन क्लोज नहीं हुआ है। तो क्लोजिंग कैसा होता है वो देखना है। लेकिन अगर मान लीजिए क्लोज भी हाई में होता है, क्या ये सफिशिएंट है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप देखें तो ये कंसिस्टेंटली नीचे गिर रहा है और मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली और टाइम लेगा। मैं वापस आ गया हूँ वीकली में, तो इसको हमें शायद और 6 महीना एटलीस्ट देना चाहिए टू सी इफ इट विल स्टार्ट ए न्यू ट्रेंड, ठीक है। आगे जाके यहाँ से अगर ये ट्रेंड शुरू करता है फिर जाके कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसे कुछ करके ये यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है फिर शायद हमें कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे डेफिनेटली इसको एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट बनाना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। अराउंड 37.57, 38 या फिर 40 मान के चलिए, इस लेवल को इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। फिर जाके हम कह सकते हैं कि हाँ स्पाइस जेट का अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो एटलीस्ट वो अपने प्रीवियस हाई तक शायद जाए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए पिक्चर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और जल्दबाजी में आके इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है ऑन स्पाइस जेट। तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दिस मूव दैट स्पाइस जेट इज गोइंग टू टेक। आपका क्या राय है शेयर जरूर कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे दूसरे चैनल्स को चेक करना ना भूलें, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।